अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू नो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एलएमएस पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइक असाइनमेंट, जीडीवी एंड क्विज़ेज़ वगैरह। और तमाम स्टूडेंट जो है अपने अपने मेथड से इनको जो है सबमिट करने पे लगे हुए हैं। बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ क्विज़ जो है उसको सॉल्व करने के मेथड शेयर करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ना सिर्फ आपका क्विज़ जो है वो सॉल्व होगा, बल्कि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी ये मेथड आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ दो मेथड्स जो हैं वो शेयर करूँगी। इनमें से जो सेकंड वन है वो आप लोगों का ना सिर्फ क्विज़ सॉल्व में मदद देगा, बल्कि आपके एग्ज़ाम में मदद देगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्विज़ सॉल्व करने का ना सबसे पहला जो तरीका वो ये है कि आपने क्या करना है, जितनी भी अनाउंसमेंट वगैरह आई होती हैं एलएमएस पर हर कोड की, उनको आपने चेक कर लेना है। जैसे अब आपको पता है, जैसे क्विज़ ओपन हुआ है तो तकरीबन सभी जो कोड हैं, जितनी भी बुक्स हैं, सब की अनाउंसमेंट में बताया गया है कि आपका क्विज़ जो है फर्स्ट कब ओपन होगा और उसमें कितने लेक्चर्स इंक्लूड होंगे। तो आपने इन सारी अनाउंसमेंट को ना एक पेज पे राइट डाउन कर लेना है, ताकि आप लोग ऑन टाइम हर जो क्विज़ है उसको सॉल्व कर सकें। और आपने डेट्स वगैरह भी साथ लिख लेनी है, और जिनकी लेक्चर डिपेंडेंसी रिक्वायर है उनको भी साथ आपने मेंशन कर देना है। ऐसा करने से आप लोगों का माइंडसेट जो है वो बन जाता है और आप एक्टिविटी से ऑन टाइम जो है अवेयर होते हैं। अब हम क्विज़ को सॉल्व करने के फर्स्ट मेथड पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वीडियो में मोस्टली स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करने से अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें नंबर जो अच्छे खासे मिल जाते हैं। मोस्टली जो है उनके नंबर पूरे पूरे भी होते हैं, क्विज़ेज़ वगैरह में भी उनके नंबर पूरे आ जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में उनकी कंडीशन फिर काफ़ी बुरी होती हैं, या तो फिर उनका सब्जेक्ट फेल हो चुका होता है, अदरवाइज़ फिर उनका सीजीपीए काफ़ी ड्रॉप होता है या बहुत ज़्यादा लोएस्ट होता है। तो ये बेसिकली मेथड यही होता है कि आपने क्या करना है, अपने सामने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है, चाहे आप पीसी पे करना चाहते हैं या फिर आप एक और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे फ़ोन से आपने अपना जो चैट जीपीटी या फिर कोई भी टूल जो है आप उसको यूज़ करते हैं, बेस्ट जो होता है वो चैट जीपीटी ही होता है। चैट जीपीटी हमें 98% जो है वो करेक्ट आंसर ही देता है। तो आपने ले ओपन कर लेना, जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपने क्या करना है, अपने क्विज़ को इस तरह से वॉइस नोट में भेज देना चैट जीपीटी को, फिर वो आपको आंसर जो है दे सकता है और आप उसको टिक करके अपना जो है क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है टाइमली इफेक्टिव है, बट एग्जाम में ज़ीरो जो है ये आपके काम आएगा। सेकंड मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आप लोगों को ए प्लस ग्रेड भी देता है। अब आपने क्या करना है, सेकंड मेथड में आपने अनाउंसमेंट तो चेक कर लेनी है, यानी आपको अनाउंसमेंट में पता होगा कि आपके फर्स्ट क्विज़ में कितने लेक्चर्स इंक्लूड हैं। तो आपने क्या करना है, 1-2 दिन पहले उन सारे लेक्चर्स को शॉर्ट लेक्चर चैट जीपीटी से एंड देन नोट से आपने क्या करना है, तैयार कर लेना है। आप शॉर्ट लेक्चर सुने, नहीं समझ आ रही तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर लें, चैट जीपीटी समझ नहीं आ रहा, नोट्स बना लेना। तो ये नोट्स आपके एग्ज़ाम तक काम आएँगे। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है उस सिलेबस की जो आपके क्विज़ 1 में या क्विज़ 2 में, किसी भी क्विज़ में इंक्लूड है। यानी आपको अनाउंसमेंट में पहले पता चल जाता है कि आपका क्विज़ कब ओपन होगा, तो इससे आपको पता होगा और आपने उस सिलेबस की अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है? जैसे 5 लेक्चर इंक्लूड है तो उन 5 को आपने अच्छे से तैयार करना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा होता है। इस मेथड को फॉलो करने से ना सिर्फ आपके क्विज़ जो हैं अच्छे से हल होते हैं, बल्कि आपके एग्ज़ाम में भी ये मेथड काम आता है। तो एक और चीज़ वो ये है कि आप लोगों की लेक्चर डिपेंडेंसी जो है ये काफ़ी मसला बन जाता है। तो आप ये देखें, मैं लेक्चर्स डिपेंडेंसी के लिए व्यू फेयरवेल बाईपास यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं लेक्चर्स जो हैं वो खुद से तैयार करती हूँ, एलएमएस वाले बहुत कम लेती हूँ। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, व्यू फेयरवेल बाईपास के नाम से जो एक्सटेंशन है। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप लोग यूट्यूब पे जाके विज़िट कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड आप लोग भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आई होप आप लोगों को ये मेथड पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आप लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।